Good morning students. How are you all? Hope all is well there. Dear students, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ये वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। और अर्ली वैदिक एज के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारे चीज़ की जानकारी दी थी। अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक एज में कास्ट सिस्टम कैसा होता था। ठीक है, द वेदास इंट्रोड्यूस द वर्णा सिस्टम। जब हम वेद को पढ़ते हैं तब हमें यह पता चलता है कि वेद में वर्णा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। उस जमाने में जो सोसाइटी होते थे उसमें वर्णा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। That means the society was divided into 4 social classes। इसका मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी है वह समाज को 4 भाग में बांटा गया था, है ना। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, उनके पेशा के अनुसार, उनके पेशे के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से सोसाइटी को 4 भाग में 4 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। नंबर 1 होते थे ब्राह्मण्स, है ना, जिसका काम होता था रिलीजियस मैटर को देखना, पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, है ना, यह काम ब्राह्मण्स का होता था। क्षत्रिय, उसका काम होता था क्या चीज़ करना, है ना, युद्ध के लिए तैयार होकर रहना। जो समाज के लोग होते थे, जो जाति के लोग होते थे, उसको सुरक्षा प्रदान करना, है ना। वेरियर, है ना, ये सुरक्षा का काम करते थे, है ना, कौन लोग, क्षत्रिय। तीसरा होते थे वैश्य का काम होता था, वह लोग, है ना, ट्रेडर, बिजनेस करते थे, किसान का काम करते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, यह सब काम वैश्य का होता था। चौथा जो क्लास होता था शूद्र, है ना, शूद्र वर्क फॉर अदर पीपल। शूद्र जो होते थे वो दूसरे पीपल का काम करते थे, है ना, जैसे उसके फार्म में काम करना, उसके नौकरी या उसके यहाँ नौकरी करना, उसके यहाँ लेबर मजदूरी करना। तो यह सब जो था इसी के हिसाब से कास्ट सिस्टम जो है ना अर्ली वैदिक एज में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी एक तीसरा, है ना, एक 4th क्लास होता था जिसे दास कहा जाता था। द टर्म दास इनिशियली मीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर। पहले दास का मतलब जो रखा जाता था, पहले जो दास का मतलब यह समझा जाता था कि जो पीपल अलग कल्चर से आता है उसे दास कहा जाता था। लेकिन बाद में दास का मतलब होता था स्लेव, सेवक, है ना। जो आदमी किसी राजा या किसी बड़े आदमी के यहाँ रहकर उसका सेवा करता था, उसके जो है सो मतलब उसके यहाँ काम करता था, उसका सेवा पानी करता था, उसे सेवक, स्लेव कहा जाता था। और उसको 4th ग्रुप के अंतर्गत, दास के अंतर्गत रखा गया था। दे वेयर मेन एंड वुमेन हु वेयर कैप्चर्ड इन वॉर। और इसके अलावा वह जो होते थे, दास जो होते थे, वह मेन और वुमेन होते थे। कैसा मेन और वुमेन? जब 2 राजा के बीच युद्ध हुआ तो जो राजा जीत गया तो वह हारने वाले राजा में से कुछ मेन और कुछ वुमेन को वह अपने यहाँ कैदी बना लेते थे। ठीक है, और कैदी बनाकर और उसको उससे अपना काम करवाते थे, उसे ही दास कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रेस और ऑर्नामेंट। द क्लोथ्स ऑफ आर्यंस, है ना, वेयर मेड ऑफ। तो वो अर्ली वैदिक एज के जो पीपल होते थे उसका ड्रेस और ऑर्नामेंट कैसा होता था? तो वह जो है कॉटन और वूल का कपड़ा पहनते थे। मेन एंड वुमेन वेयर 2 गारमेंट्स। औरत हो या मर्द, वह लोग ज़्यादातर 2 गारमेंट पहनते थे। एक ऊपर, है ना, जिसे शॉल कहा जाता था, ऊपर जैसे शॉल की तरह, है ना, गारमेंट्स पहनते थे। और एक लोअर गारमेंट्स होता था जैसे धोती होता है ना, धोती कुर्ता था। धोती हो गया ऊपर का, अपर का, और कुर्ता हो गया, सॉरी, कुर्ता हो गया ऊपर का और धोती हो गया, है ना, लोअर गारमेंट्स। इसके अलावा बहुत तरह के ज्वेलरी जैसे इयररिंग, कान में जो हम लोग ईयर रिंग पहनते हैं, औरत लोग जो इयर रिंग पहनती है, नेकलेस, बैंगल, ये सब चीज़ जो है औरत के द्वारा पहना जाता था। ठीक है, फूड। अब वह, है ना, अर्ली वैदिक एज के पीपल जो थे किस तरह के फूड करते थे? तो वह लोग ज़्यादातर मिल्क, फ्रूट, घी, वेजिटेबल, व्हीट, बार्ले, राइस, है ना, इस तरह के फूड, है ना, इस तरह के वो लोग अलग अलग तरह के फूड किया करते थे, है ना। इसके अलावा अलग तरह के मीट, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ मीट्स एंड ड्रिंक्स, है ना। सूरा एंड सोमा एक मीट्स और ड्रिंक का एक बहुत ही फेमस, है ना, टाइप था। वह स्पेशल ओकेजन पर वह लोग क्या करते थे, इसको लेते थे। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों का इकोनॉमिक लाइफ।
तो आप लोग को पता है एग्रीकल्चर एंड कैटल रीडिंग वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। अर्ली वैदिक पीपल का जो मेन ऑक्यूपेशन था वह जो था वह क्या था, एग्रीकल्चर। या तो वह एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे, या कैटल रीडिंग है ना, या पशु पालन करते थे। दे कल्टिवेटेड व्हीट, वह किस किस चीज़ की खेती करते थे, व्हीट की, बार्ले की, राइस की, है ना, और कैटल हॉर्सेज, है ना, और कैटल हॉर्सेज सीप गोट डॉग, इन सबको वह लोग पालते थे। द काउ प्लेड अ विटल रोल इन डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ मैन। काउ जो होता था वह लोगों की धन दौलत को, है ना, धन दौलत को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था, है ना। द ट्राइब फाउट वार्स फॉर प्रोफेशन ऑफ कैटल, जो ट्राइब होते थे वह कैटल से ही, है ना, जो युद्ध करते थे। हॉर्सेज वेयर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल, लोगों के लिए घोड़ा भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अदर ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड पोट्री, और इसके अलावा भी बहुत सारे, है ना, एग्रीकल्चर और कैटल रीडिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे, जैसे पोट्री मेकिंग, पोट्री बनाना, घड़ा बनाना, स्पाइनिंग एंड वीविंग, है ना, काटना और बुनना, ठीक है, कारपेंटरिंग, कारपेंटरी करना। चैरेट, चैरेट क्या होता है, रथ को हम लोग बोलते हैं, रथ बनाना। लेदर एंड मेटल वर्क, लेदर और मेटल से भी बहुत सारे चीज़ बनाने का काम किया जाता था। चैरोट रेसिंग, है ना, रथ को, है ना, रथ का रेस लगाना। हंटिंग, गैम्बलिंग, हंटिंग मतलब शिकारी करना, गैम्बलिंग जुआ खेलना। म्यूजिक एंड डांस वेयर सम ऑफ फेवरेट, है ना, पेडिशंस ऑफ द आर्यंस। ये सब जो था यह उन आर्यंस लोगों का मनोरंजन का साधन था, है ना, है ना। चैरिट रेसिंग, रथ का जो है ना क्या करना, ये रथ का रेस लगाना, हंटिंग करना, गैम्बलिंग करना, म्यूजिक, है ना, डांस वगैरह, ये सब आर्यन लोग का मनोरंजन का साधन था। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह ब्रोंज स्टेचू, चैरिट का एक स्टेचू बना हुआ है जो ब्रोंज का बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं रिलीजन, है ना, अर्ली वैदिक पीपल का रिलीजन कैसा होता था। द आर्यंस वर्शिप द वेरियस फोर्स ऑफ नेचर एज दे वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। आर्यंस जो लोग होते थे वह नेचर को पूजा करते थे, है ना, नेचर के अलग अलग पार्ट को पूजा करते थे। किस चीज़ के लिए, नेचुरल डिजास्टर से अपने आप को बचे रहने के लिए। अभी भी लोग होता है ना, अपने आप को कोई मन्नत मानता है ना, तो उसी तरह वो लोग द गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वेयर मोस्टली कॉन्सेप्टेड टू नेचर। जो अर्ली वैदिक पीपल के जो गॉड होते थे वह ज़्यादातर, है ना, नेचर से कनेक्ट होते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं बताऊंगा आपको, इंद्र, इंद्र, है ना, इंद्र को वह लोग, है ना, गॉड मानता था। वेरियर गॉड, वह लोग जो है युद्ध का भगवान और आंधी तूफान बारिश का, इन सब का भगवान वह इंद्र को मानता था। वरुण, उसको पानी का भगवान मानता था, है ना। अग्नि, फायर गॉड उसको कहता था। वायु, विंड गॉड, हवा का गॉड, है ना। सूर्य, सन गॉड, मतलब हर चीज़ का अलग अलग भगवान, अलग अलग गॉड को मानता था। सूर्य का गॉड अलग है, अग्नि का अलग है, हवा का अलग है, पानी का अलग है, आंधी तूफान का अलग है, युद्ध करने वाला भगवान अलग है, तो वह अलग अलग मानते थे। सम ऑफ द गॉडेस हु वेयर वर्शिप्ड वेयर अदिति, जैसे कुछ गॉडेस थे, ये सब तो गॉड था, और कुछ गॉडेस देवता, देवी, सॉरी, गॉड मतलब देवता और गॉडेस मतलब देवी। जैसे अदिति, द मदर ऑफ गॉड्स, अदिति को, है ना, सभी गॉड्स का मदर कहा जाता था। उषा, गॉडेस ऑफ डाउन, सुबह के, है ना, देवी को उषा कहा जाता था। रात के देवी को रात्रि कहा जाता था, है ना। आर्यनी, फॉरेस्ट के जो देवी होते थे उसे आर्यनी कहा जाता था। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग भगवान को वो लोग मानते थे, है ना। अनदर इम्पोर्टेंट गॉड हु वाज वर्शिप्ड वाज सोमा। सोमा भी, है ना, जिसे वो लोग गॉड ऑफ प्लांट कहते हैं, प्लांट का गॉड सोमा को मानते थे। तो इस तरह वह लोग जो है अलग अलग, है ना, चीज़ के लिए अलग अलग भगवान की पूजा करते थे। दे वेयर नो टेम्पल और इमेज वर्शिप्स। अब देखो उस टाइम में कोई टेम्पल नहीं होता था और न ही कोई इमेज होता था, है ना, किसी भगवान का कोई इमेज नहीं था। प्रेयर्स वेयर चेंटेड इन द ओपन, एक ओपन जगह में प्रेयर्स होता था, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और कीर्तन भजन करते थे। फायर वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल रिलीजियस रिचुअल। फायर जो था वह जो है ना, उस जमाने में अर्ली वैदिक एज में जितने भी पीपल रहते थे उन सभी के रीति रिवाज में फायर, है ना, इंक्लूड था। यजनास मतलब सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाना।
वेयर परफॉर्म टू प्लीज द डिटीज, देवी देवताओं को, है ना, देवी देवताओं पे क्या किया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था। क्यों? प्रोटेक्ट द कैटल, अपने मवेशी को बचाने के लिए। अभी भी लोग होता है ना, मन्नत मानता है, किसी भी तरह का मन्नत कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम एक ठो बलि चढ़ाएंगे, एक ठो बकरा चढ़ाएंगे, एक ठो ये चीज़ चढ़ाएंगे। तो उसी तरह उस समय लोग अपने मवेशी की रक्षा के लिए, है ना, राजा बनने के लिए, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, और खासकर, है ना, हमें बेटा पैदा हो, है ना, बेटे की मन्नत मांगने के लिए लोग भगवान से मन्नत मांगते थे कि हमको बेटा हो जाएगा, हमारे बच्चे अगर, है ना, अच्छी तरह रहेंगे, है ना, इसी तरह के बहुत सारे मन्नत मांगते थे, तो हम आपको फलाने चीज़ का बलि चढ़ाएंगे, और वो लोग इस तरह के बलि चढ़ाते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका, है ना, अर्ली वैदिक एज के बारे में सारा टॉपिक अब खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेटर वैदिक एज। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ।